जबलपुर में मध्य प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं द्वारा आवाज बुलंद की जा रही है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अधिवक्ता और राष्ट्रीय दुर्गा विश्वविद्यालय छात्र परिषद के संयोजक धीरज सिंह ठाकुर 11 मार्च 2026 बुधवार को तहसीली चौक के पास एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठे। धीरज सिंह ठाकुर ने बताया कि यह कदम वरिष्ठ अधिवक्ताओं के मार्गदर्शन में उठाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य मध्य प्रदेश में अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो चुका है, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी तक इस तरह का कोई कानून लागू नहीं किया गया है। उन्होंने हाल ही में देश के विभिन्न हिस्सों में वकीलों पर हुए हमलों और हत्याओं की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि शिवपुरी में अधिवक्ता संजय कुमार सक्सेना की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या, झज्जर में वकील देवराज की चाकू मारकर हत्या, पानीपत में एक वकील सहित 7 लोगों की हत्या और रामपुर में एक अधिवक्ता की हत्या जैसी घटनाएं बेहद चिंताजनक हैं। धीरज सिंह ठाकुर का कहना है कि जब अधिवक्ता ही सुरक्षित नहीं होंगे तो न्याय की प्रक्रिया भी प्रभावित होगी। अधिवक्ता निष्पक्ष होकर अपने पक्षकारों की पैरवी करते हैं, ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया जाना बेहद जरूरी है, ताकि वे निर्भय होकर अपना दायित्व निभा सकें। उन्होंने सरकार से मांग की है कि न्यायालय परिसर और उसके बाहर अधिवक्ताओं को मिलने वाली धमकियों और हमलों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा मध्य प्रदेश में जल्द से जल्द एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। इस अवसर पर जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष मनीष मिश्रा, अधिवक्ता असीम त्रिवेदी, अधिवक्ता रविंद्र दत्त, अधिवक्ता सत्येंद्र सिंह, अधिवक्ता सुश्री अमन शर्मा उपस्थित रहे। अभी हाल ही के दिनों में अधिवक्ताओं पर जिस प्रकार से हमले हुए हैं, क्योंकि राजस्थान में तो एडवोकेट एक्ट लागू है और उसको देखते हुए आज हमारे मध्य प्रदेश में भी लागू किया जाना अति आवश्यक हो गया है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ जो शिवपुरी करेरा में जो घटना हुई है, इसके पहले अशोकनगर में हुई थी, 2025 में अशोकनगर में हुई थी। इसके बाद जो शिवपुरी करेरा में जिस प्रकार से एक हमारे अधिवक्ता, सीनियर अधिवक्ता को गोली मार दी गई, जो बेचारा एक पक्षकार के लिए बाहर न्याय के लिए निकला था और उसको वो जिस चौराहे पे मारा है, वो मान के चलिए वो न्याय ख़त्म हो गया वहाँ पे। तो हमारा ये आज का जो आंदोलन है, शांतिपूर्वक आंदोलन और सांकेतिक भूख हड़ताल आज हमने यहाँ पे प्रस्तुत बैठे हैं कि जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है, माननीय सरकार से निवेदन है कि वो यहाँ पे लागू की जाए, ताकि हमारे जो अधिवक्ता, सीनियर अधिवक्ता, वो आने वाले जो एक भय का जो वातावरण बना हुआ है, वो निर्भीक होकर अपने इस जो न्याय की लड़ाई लड़ सकें पक्षकारों के लिए। इसलिए आज हम यहाँ पे अमर सांकेतिक भूख हड़ताल बैठे। अधिवक्ता न्याय व्यवस्था का अंग है, लेकिन ये बहुत शर्मनाक स्थिति है राज्य सरकार के लिए कि जो इस न्यायपालिका का आधारभूत ढांचा है, जो इस न्यायपालिका को जीवंत रखे हुए हैं, वो अधिवक्ता, उनके ऊपर केवल इसलिए हमले हुआ है क्योंकि वे अपने पक्षकार का पक्ष न्यायालय में रख रहे हैं, उन्हें न्याय दिला रहे हैं। और सरकार की पिछले 10 वर्षों से मूकदर्शिता इस बात का संकेत है कि सरकार जो है उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि न्याय व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। जो उसके सिपाही हैं, अधिवक्ता हैं न्याय व्यवस्था के, वो अपना काम सुचारू रूप से करते न्यायिक अवदान दे सकें। आज हमारे यहाँ पर अधिवक्ता धीरज सिंह ठाकुर यहाँ पर सांकेतिक धरना में बैठे हुए हैं। ये एक सांकेतिक धरना है एक दिन का, लेकिन एक पुराना गाना है कि इशारों को यदि समझो, तो राज्य सरकार को अब ये इशारे समझ लेना चाहिए कि अब अधिवक्ता शांत नहीं रहेंगे। ये एक आज संकेत जा रहा है इस चौराहे से, तहसीली चौक से, कि यदि राज्य सरकार अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लाती है तो अगले चुनाव में और वहाँ पर भी जहाँ पर राज्य सरकार को हम चुनौती दे सकते हैं, जहाँ पे हम राज्य सरकार को मात दे सकते हैं, हम वहाँ पर इसका ये सभी अधिवक्ता एक रूप से, चाहे वो किसी भी दल के हों, किसी भी विचारधारा से हों, वो एक एजेंडा के तौर पे काम करेंगे। 2012 से भोपाल में उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय द्वारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की घोषणा की गई थी। आज हम 2026 में बैठे हैं। लगातार जिला अधिवक्ता संघ, माननीय जिला अधिवक्ता संघ लगातार एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर आंदोलित रही है। उसी क्रम में आज हमारे भाई धीरज ने एक दिन का अनशन एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट
जो जारी करने की या जो लागू करने की बात हमारी है उसको न मानने के कारण शासन के खिलाफ ये निर्णय लिया था। हम सब धीरज भाई के साथ हैं और आज उन्होंने जो एक साहसिक कदम उठाया है ये आगे चल के मील का पत्थर साबित होगा।